आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के मोस्ट फ्रीक्वेंटली आने वाले 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमने क्वेश्चन वो सेलेक्ट किए हैं पिछले 50 साल में आईआईटी में पीरियोडिक टेबल से जो भी क्वेश्चन आया था उसके सारे क्वेश्चन के एनालिसिस करने के बाद वो क्वेश्चन लिए जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है जेईई एडवांस में पीरियोडिक टेबल से, तो वो 15 क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है और ये अच्छे तरह से एनालिसिस करके दिए हैं। ये आने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। और हम लोग का जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल का पहला क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन लिए हमने अभी बताया आपको, 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो उनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो रिलेटेड किससे है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी से बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करें। पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी ग्रेटर देन बोरॉन, बी इज ग्रेटर देन बोरॉन। बिल्कुल सही एसर्शन आपका, बिल्कुल सही है। कैसे? आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आपका लेफ्ट टू राइट ऐसे जाओगे तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। और एक्सेप्शन के साथ बी का ज्यादा है बोरोन से, नाइट्रोजन का ज्यादा है, नाइट्रोजन का ज्यादा है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन का ज्यादा किससे, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन का ज्यादा ऑक्सीजन से। तो फाइनली हम लोग का बी का ज्यादा हो गया बोरोन से, सही है। 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2s, नहीं बिल्कुल गलत बात। 2p का एनर्जी ज्यादा होता है देन 2s, 2p का एनर्जी ज्यादा होता है देन 2s। कैसे, कौन कहा ये? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल रूल होते हैं। इसमें जो है n प्लस एल का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। तो जिसका n प्लस एल ज्यादा, 2p का ज्यादा 3 है, तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप बताओगे कोई कंडीशन, कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां 2s और 2p का एनर्जी सेम हो सकता है? कोई ऐसा कंडीशन है जो 2s और 2p का एनर्जी सेम हो सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा असर्शन इज करेक्ट, ये इनकरेक्ट। ठीक है, कंडीशन बताओगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखो हम लोग, आयनाइजेशन एनर्जी, 3 आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है। ये सब है एटॉमिक नंबर, मतलब ये सब एटम है, एटम का एटॉमिक नंबर n है, n+1, n+2, n+3 है और n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 है। तो बताओ n क्या होगा? ठीक है, अगर इसको देखोगे डाटा को, तो यहाँ जो डाटा दिखता है हमें ये कम दिख रहा है। कम मतलब किसका कम होता है? वो ग्रुप 1 वाला का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है। n का वैल्यू कम लेना था तो आप चाहो तो लिथियम ले सकते हो। लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो n+2 का वैल्यू अगर हम लोग 3 लिख दो, 3 तो n+1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और n का वैल्यू हो जाएगा 1। n का वैल्यू 1 मतलब हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब 3 आयनाइजेशन एनर्जी हो ही नहीं सकता है। तो आपका जो है ये लिथियम ना होगा, n का वैल्यू 1 भी नहीं होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 वाला सोडियम। तो n+2 का वैल्यू अगर हमारा हो जाए 11 हो जाए, तो n+1 का वैल्यू हो जाएगा 10, n का वैल्यू हो जाएगा 9 कैन बी पॉसिबल। तो हमारे पास n का वैल्यू 9 एक आंसर हो जाएगा, बाकी सब चीजें सेटिस्फाइड करता है। तो पीरियोडिक टेबल का मोस्ट वांटेड सेकंड क्वेश्चन ये था। पीरियोडिक टेबल का थर्ड क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किए हैं, फिर वो है हम लोग का आयनाइजेशन पोटेंशियल से। आयनाइजेशन पोटेंशियल से भर भर के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप आयनाइजेशन पोटेंशियल करके जाते हो तो इस चैप्टर के क्वेश्चन यहीं से आने की पॉसिबिलिटी है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो ये पीरियड 3 से लिए हैं। कहां से? पीरियड 3 से। कौन कौन? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। तो यहाँ पे पता है S2 का जब क्या होता है, ज्यादा होता है P1 से, तो मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से ज्यादा होगा, सिलिकॉन का सबसे ज्यादा, एल्युमिनियम से मैग्नीशियम का ज्यादा, मैग्नीशियम का सोडियम से ज्यादा। आंसर ए सही है। यहाँ पे आंसर जो है क्या गलती है, यहाँ पे सिलिकॉन का कम कर दिया, गलती है। यहाँ पे एल्युमिनियम का ज्यादा कर दिया, गलती है। यहाँ पे सोडियम का ज्यादा कर दिया है, गलती है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ, फिर आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग अभी भी चेक किए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन
नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, पार कर जाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से। क्यों करता है? क्योंकि हाफ फिल स्टेबल होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने में ज्यादा एनर्जी लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए हाफ फिल है ये नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का ज्यादा। ये ऑप्शन देखोगे तो दोनों का सेम नहीं हो सकता है, दोनों का सेम नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन का ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कम, नाइट्रोजन का ज्यादा। आंसर हो जाएगा ए। तो प्रिडिक्टेबल फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। और हम लोग पीटी 5 देखने जा रहे हैं। इसमें है रेडियाई, रेडियाई साइज बताने हम लोग को, ठीक है। साइज जो होता है प्रेडिक्टेबल में ऐसे साइज होता है: लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। नियोन का एक्सेप्शन है, मैक्सिमम साइज होता है, यहीं तक ये आता है, ऐसे साइज होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताओ सबसे ज्यादा इसमें पीरियोडिक टेबल के पीरियड 2 में जाओगे तो सबसे ज्यादा साइज नियोन का होता है, क्यों? जबकि क्लोरीन से ज्यादा, ऑक्सीजन से ज्यादा इस तरह से साइज होते हैं हम लोग का, लिथियम का साइज होते हैं इस तरह से सबसे ज्यादा। अगर हम लोग नियोन को छोड़ दे तो नियोन का सबसे ज्यादा क्यों होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताओ, देखिए बता पाते हो कि नहीं। तो यहाँ पे सही है कि गलत? बोरोन का ज्यादा कर दिया बी से, बोरॉन का ज्यादा बी से, गलत है हम लोग का, तो ये गलत कर दो। और नाइट्रोजन वो तो सही था, तो ये गलत हो गया, ये सही है। ये याद करोगे आप, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज उतना ही ज्यादा, जितना नेगेटिव चार्ज उतना साइज ज्यादा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना साइज कम, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना साइज कम। पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओ, साइज घटाते जाओ। मतलब ऐसा जिम में जाकर के आप वेट लॉस करते जाओ, इलेक्ट्रॉन लॉस करते जाओ, साइज घटते जाएगा। और घर में बैठ बैठ करके इलेक्ट्रॉन जमा करोगे, खाओगे पियोगे तो साइज बढ़ जाएगा। ऐसे याद करोगे आप, ठीक है। ये हम लोग का सही है। यहाँ देखोगे तो लिथियम का बोल दिया ज्यादा, गलत बात है। यहाँ पे ये भी नहीं, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का साइज होगा छोटा, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर हम लोग को चेक करना है अभी। तो देखोगे यहाँ पे तो हम लोग का हो जाएगा एसिडिक होगा, ये बेसिक होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा, और ये तो न्यूट्रल होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक CO2, फिर न्यूट्रल, फिर कम एसिडिक, कम बेसिक। ये आंसर ये सही है। आप इस सबको देख सकते हो, गलत कहाँ पे है? यहाँ पे भी गलत है, ये CaO एसिडिक ज्यादा नहीं है। और गलत तो यहाँ पे भी, वाटर कम नहीं है इससे। गलत यहाँ पे भी है, CaO हो ऐसे ऐसे, अरे ये तो गलत है ना, ये तो एसिडिक यहाँ पे गलत है ना। और यहाँ पे यहाँ पे भी कई गलत है। आंसर आपका यही होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच है मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, 1995 में आया है मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ग्रुप 14 वाला SN है, Pb+2 हाईली स्टेबल होते हैं। तो ये हो जाएगा बी आंसर। क्यों होते हैं? आप अगर आ जाओ ग्रुप कितने में, 14 में, कौन होते हैं? कार्बन के नीचे, सिलिकॉन के नीचे, जर्मेनियम के नीचे, SN के नीचे Pb, ये होते हैं। Pb जो होते हैं +2 में ज्यादा स्टेबल होता है +4 से, लेकिन बाकी एलिमेंट जो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, ये सब जो एलिमेंट है, ये सब के सब +4 ज्यादा स्टेबल होते हैं +2 से। लेकिन Pb के केस में +2 ज्यादा स्टेबल होते हैं +4 से। ये याद रखना है। क्यों होते हैं? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, आपको अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट जानना हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको बता दूंगा वीडियो बना करके या फिर कमेंट में लिख करके। थोड़ा बोनस अगर मैं बता दूं, अगर ग्रुप 15 से भी अगर आप जाओ तो होता है आपके पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इन सब का +5 ज्यादा होते हैं +3 से, लेकिन बिस्मथ का +3 ज्यादा स्टेबल होता है +5 से। यहाँ पे भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? वही रीजन है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ग्रुप 13 में भी ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल कौन है? ठीक है, अभी हम आपको एक बात बताता हूँ। हम जो है एनालिसिस जो किए, ज्यादातर बच्चे को नॉलेज होता हुआ एडवांस में मार्क्स नहीं आ पाता है। क्यों वो नहीं आ पाता है? उसका एनालिसिस करके मैं आपको एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप चैनल में
पता करते रहे, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। होता क्या है, बच्चे को अगर मान लो पेपर का 60% नॉलेज है क्वेश्चन के, तो उनके पास 20-25% नंबर आ पाता है, ज्यादा नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है? स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम होता है। वो हम स्ट्रेटेजी बताएंगे कैसे मैक्सिमम नंबर लिया जाए। 50%, 55% अगर आपका नंबर आ जाए ना, तो आपका 100,000 रैंक आ जाएगा। जितना नॉलेज है उस नॉलेज को आप अच्छे तरह से अप्लाई कर पाओ, उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल चेक करने हम लोग पाते हैं। यहाँ पे लीस्ट स्टेबल जो होगा, लिथियम है, बी है, बोरोन है, कार्बन है, तो ये होता है S2। इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। S2 थोड़ा स्टेबल होता है, फुल ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फुल है, तो इसको नहीं चाहिए। अगर जबरदस्ती इसको आप B- बना दिए तो नहीं, ठीक नहीं है, आप इसको ठीक ये फील नहीं कर रहे हैं, तो ये स्टेबल नहीं है, तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा बी। लिथियम माइनस बन सकता है, बोरोन माइनस बन सकता है, कार्बन माइनस बन सकता है। आप ये भी देख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है इसका नेगेटिव होता है, इसका स्लाइटली पॉजिटिव होता है। किसका? बोरोन का। सॉरी, बेरिलियम का स्लाइटली पॉजिटिव, बोरोन का नेगेटिव होगा, और कार्बन का भी नेगेटिव होता है। मतलब जिसका नेगेटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, B- बनना चाहता है, C- बनना चाहता है, या B- नहीं बनना चाहता है, इसलिए पॉजिटिव है, इंडोथर्मिक। और ये जो है बनना चाहता है एक्सोथर्मिक, तो आपका लिस्ट स्टेबल हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ देखोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, हमारे पास ये जो है बेसिक स्ट्रेंथ सही है, बेसिक स्ट्रेंथ का बिल्कुल सही है। ये बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे होता है, मेटल वाला ज्यादा बेसिक और मेटल वाला ज्यादा बेसिक, ठीक है। बेसिक, और इसका उल्टा हो जाता है एसिडिक, बेसिक ऐसे, ऑक्साइड ले लो, जो भी ले लो। और एसिडिक देखोगे तो उल्टा होगा, ऐसे एसिडिक, ऐसे एसिडिक, एसिडिक एसिडिक ऐसे, एसिडिक ऐसे, एसिडिक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला भी बेसिक सही है, एसिडिक सही नहीं है। ये वाला यहाँ पे एसिडिक सही नहीं है, CO2 का ज्यादा एसिडिक, N2O4 से नहीं, सही नहीं। यहाँ पे भी सही नहीं है, इसमें ये सही है, ये भी सही है, क्योंकि ऐसा होता है, लेकिन सही यही करना पड़ेगा आपका, ये सब तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यही सही करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, एग्जैक्टली SO2 का थोड़ा जो है कम होते हैं, इक्वल टू P4। मतलब एक बात में जवाब आपको कभी दे देना पड़े, दो ही रहे, SO2 और P4 ऑटोन में किसका ज्यादा एसिडिक, तो इसका जवाब दे देंगे। लेकिन यहाँ पे SO2 का ऐसे, अब यही आंसर करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है करने के लिए। बाकी यहाँ अगर SO3 रहता तो बल्ले बल्ले था, SO3 का ज्यादा होगा। कोई कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, अगर SO3 रहता तो Cl2O7 का ज्यादा होता है एसिडिक, या SO3 का ज्यादा एसिडिक होता है? ये बात आप हमको बताओगे क्या? बस इतना ही आपको लिखना है, Cl2O7 ये वाला, SO3 ये लिखना है, जिसको अगर ये लगता हो, या Cl2O7 उसको ये लिखना है, SO3 अगर SO3 ज्यादा लगता हो तो ये लिखना है आपको, ठीक है। अभी ये वाला आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल के, क्वेश्चन नंबर 10। Among the following element whose electronic configuration given है, हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी किसका होगा? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो तो आयनेशन एनर्जी हाईएस्ट किसका होगा? इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ देखोगे तो हाईएस्ट इनका होगा, इनका होगा। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड है, स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता ना लेना चाहता, तो यहाँ देने की बात है, आयनाइज नहीं होना चाहता ये। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी हमने अभी भी बताया, ऐसे ज्यादा होता है, ऐसे ज्यादा होता है। ये जो है 4p वाला थोड़ा नीचे होगा, 3p वाला ऊपर होगा, तो इनका एनर्जी ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी, इनका थोड़ा कम होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ये करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है, ये चीज करना जरूरी है, शेयर भी करें। Among the following, the number of element showing only one non-zero oxygen, एक non-zero तो ऑक्सीजन का कई होता है, -1 -2, कभी कभी प्लस भी होता है, तो ये नॉन-जीरो जो है कई होते हैं। क्लोरीन का नॉन-जीरो बहुत होते हैं, -1 से लेके +7 तक, -1
0 +1 +3 +5 +7 बहुत होते हैं। उसी तरह फ्लोरीन, अच्छा हाँ एक आंसर यहाँ आया, फ्लोरीन का सिर्फ -1 होता है, एक नॉन जीरो होता है, ओनली वन नॉन जीरो होता है फ्लोरीन का, वो होता है -1, एक आंसर। इसका भी बहुत होता है, -3 से लेके +5 तक, इनका भी वही -3 से +5 तक। एसएन का भी +2 +4 ये सब होते हैं। टीएल का भी +3 +1 ये सब होता है। सोडियम, एक आंसर सोडियम भी आया, ये इसका सिर्फ होता है +1, तो एक आंसर। पीआई का भी बहुत होता है, +2 +3 +5 ये सब बहुत होते हैं, तो आंसर 2 ही आया, फ्लोरीन एंड सोडियम का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आंसर हो जाएगा 2, इंटीजर टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सेलेक्ट किए हमने। स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट सोचना है आपको, सोचना है कौन सा, नॉट करेक्ट वाला। ठीक है, एक बार सोचो, देखिए मैं भी साथ में हेल्प करता हूं। पहला दिया है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही, ये तो होता ही है, प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। करेक्ट है, नॉट करेक्ट सही हम लोग को आंसर करने हैं। ये हम लोग करेक्ट इधर लिख देता हूँ, ये करेक्ट है, आंसर नहीं करेंगे इसको हम लोग। नॉन मेटेलिक एलिमेंट आर लेसर देन नंबर देन मेटेलिक, बिल्कुल सही। मेटल सब कहाँ का है, एस में है, डी में है, एफ में है, पी में भी आधा है। ठीक है, बहुत है पी में, तो इसमें जो है नॉन मेटल का नंबर कम है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। आंसर ये नहीं करना है, नॉट करेक्ट, ध्यान रखना। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट along the period do not vary in regular manner with increase in atomic number, हाँ बिल्कुल सही है, डू नॉट वेरी, डू नॉट वेरी, डू नॉट वेरी रेगुलरली। अभी अभी किए थे हम लोग, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, बात समझ पा रहे हो। अगर वो क्वेश्चन को करके गया था तो ये कर सकता है। तो यहाँ पे बी का एक्सेप्शन था और नाइट्रोजन का एक्सेप्शन था। तो देखो रेगुलरली हमेशा नहीं जाता है, डू नॉट वेरी रेगुलरली, तो ये सही स्टेटमेंट है, तो ये हम लोग आंसर नहीं करेंगे, नॉट करेक्ट आंसर करने थे। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, तो ये गलत स्टेटमेंट होगा, ये हम लोग को सही करना पड़ेगा। फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट डी सब सेल आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन मोनोटोनिकली विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, नहीं नहीं, बीच बीच में गड़बड़ हो जाता है। 3D में गड़बड़ देखो कहाँ है, कॉपर में है, क्रोमियम में भी गड़बड़ है, इसी तरह से 4D में ज्यादा गड़बड़ है, 5D में ज्यादा प्रॉब्लम है। मोनोटोनिकली हमेशा नहीं जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत था, तो ये हम लोग आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, आंसर क्या करते हैं वो मैटर करता है। नेक्स्ट 14 देखोगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इनमें से कौन सा है। इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा आपका होगा अमोनिया होगा। क्यों, क्योंकि जो NH3 का जो एटम साइज होता है छोटा होता है नाइट्रोजन का साइज, और इसमें जो एक लोन पेयर है तो रिपल्शन होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे दे देता है। लेकिन PH3 का साइज ठीक ठाक हो जाता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देता है। उसके बाद पास आर्सेनिक AsH3 का और भी साइज ज्यादा है, तो नहीं देता है। SbH3 का जो हम लोग, इसका भी साइज और ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग का बेसिक कैरेक्टर ऐसे है यहाँ पे, और NH3 का मोस्ट बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे, which of the following has the maximum number of unpaired electron, maximum number of unpaired electron चेक करने हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जानते हो कि अनपेयर, एक घर में दो नहीं, अनपेयर। जैसे मैग्नीशियम देखोगे 0 हो जाता है, तो ये तो S से सब निकल गए, तो यहाँ पे हो जाएगा P में 6 हो जाएगा, उससे पहले S में 2, तो सबके सब पेयर है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें मैग्नीशियम +2 में 0 मिलेगा आपको। और Ti में, Ti का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 22 होता है, तो हो जाएगा 4s2 3d2, किसका, Ti का। लेकिन ये क्या है हम लोग का, Ti+3, तो 4s0 3d1, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। वेनाडियम, वेनाडियम का होता है 23 में हो जाएगा 4s2 3d3, वेनाडियम +3 हो जाएगा 4s, क्या होगा 4s0 3d2, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया 2।
Fe+2 Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4s2 3d6, तो Fe+2 का हो जाएगा 4s0 3d6, 3d6 में अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा आपको 4, 1 2 3 4 5 6, ये जो 4 है अनपेयर है, अकेले अकेले है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें 4, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है among H2O, H2S, H2SC, H2T, the one which has highest boiling point ये पूछ रहे हैं, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपका H2O का हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। सही बात है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इनमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? थोड़ा सा लगाओ दिमाग, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन सही लिख पाता है। चेक करता हूं मैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।